ओम शांति। आज 24 फरवरी 2021 की साकार मुरली। आज की मुरली में परमात्मा हम बच्चों को याद के बारे में बहुत अटेंशन दिला रहे हैं। पूरी मुरली में शिव बाबा ने 32 टाइम्स याद करने के बारे में बताया है। तो पहले हम याद के बारे में शिव बाबा ने क्या महावाक्य उच्चारण किए वही सुनते हैं। फर्स्ट पॉइंट बाबा कहते हैं, बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे। सेकंड पॉइंट, जितना बाप को याद करेंगे उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे। थर्ड पॉइंट, मीठे ते मीठा बाबा जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उनको हम कितना याद करते हैं। फोर्थ पॉइंट, तुम्हारा सारा मदार ही याद पर है, जितना याद करेंगे उतना खुशी भी रहेगी। फिफ्थ पॉइंट, आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान सिवाय याद के हो ना सके। सिक्स्थ पॉइंट, तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है, सिर्फ बाप को याद करो, इसको कहा जाता है सहज राजयोग बल। सेवन्थ पॉइंट, अभी बाप हमको फरमान करते हैं कि मुझे याद करो, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। 8 पॉइंट, बच्चे कहते हैं बाबा हम कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हैं। कोई फिर कहते हैं याद करने की फुर्सत नहीं मिलता, तो बाबा कहेंगे अच्छा समय निकलकर याद में बैठो। 9 पॉइंट, आपस में जब मिलते हो तो भी यही कोशिश करो हम बाबा को याद करें। 10 पॉइंट, मूल बात है बाप को याद करना। कोई विलायत जाते हैं वहाँ भी सिर्फ एक बात याद रखो कि बाप की याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। 11 पॉइंट, योग बल से सब पाप भस्म हो जाएंगे। 12 पॉइंट, बाप कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो तो विश्व का मालिक बनेंगे। 13 पॉइंट, घर में रहो सिर्फ बाप को याद करो, पवित्र नहीं बनेंगे तो याद नहीं कर सकेंगे। 14 पॉइंट, कहाँ भी रहते तुम याद में रहो, चलते फिरते याद करो, औरों को भी यही कहो कि बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे और देवता बन जाएंगे। 15 पॉइंट, आज हंसते हो कल रोना पड़ेगा अगर बाप को भुलाया तो। बाबा कहते हैं देह अभिमान में जब आते हो तभी बाप भूल जाता है। 16 पॉइंट, बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो प्रजा में नौकर चाकर जाकर बनेंगे, इसमें खुश थोड़े ही होना चाहिए। 17, कई बांधे लिया है हर्जा नहीं, घर बैठे बाप को याद करते रहो। 18, मौत होने के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है, इसलिए बहुत प्रेम से बाप को याद करना है। 19, बाबा आपके बिगैर हमारा दूसरा कोई नहीं, सिर्फ बाप को याद करते रहो। 20, और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, सिर्फ याद करो और काम चिता पर बैठ जो तुम जल मरे हो, अब ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र बनो। 21, मामे कम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। 22, सिर्फ मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। 23, खुद याद करेंगे तब दूसरे को याद करा सकेंगे, नहीं तो दिल से नहीं निकलेगा। तो कहाँ भी हो जितना हो सके याद करो। 23, याद से ही आत्मा पावन बनेगी और कोई उपाय नहीं। 24, हम पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं बाप को याद करने से। 25, शिव बाबा कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। 26, निराकार शिव बाबा सर्व का सद्गति दाता बाबा आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। 27, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। 28, तुम खुद भी सिर्फ यह चिंतन करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। हम प्रैक्टिकल में बेहद के बाप के बने हैं और बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी होना चाहिए।
बाप को भूलने से ही तकलीफ होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सहज बतलाते हैं कि अपने आप को आत्मा समझो और बाप को याद करो तो आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। 29, बाप को याद करते करते शरीर छोड़ देंगे, अंतकाल जो शिव बाबा सिमरे, सो फिर नारायण योनि बल बल उतरे, लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी में आएंगे ना। 30, घड़ी घड़ी राजाई पद पाएंगे, बस सिर्फ बाप को याद करो और प्यार करो। 31, बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, इसलिए मुझे प्यार करो, बाप की मत पर चलना चाहिए ना। और लास्ट पॉइंट है 32, बाबा कहते हैं जो आज की मुरली की सार है, शिव भगवानुबाज मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो और प्यार करो, क्योंकि मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने आया हूँ। सेकंड पॉइंट, बाबा आज कह रहे हैं अभी जीते जी तुम बेहद के बाप के बने हो, तुम ब्राह्मण बच्चे बेहद के बाप के बने हो और बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अगर बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा मिल नहीं सकेगा। और कोई कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो समझते हैं तकदीर में जो होगा वो मिल जाएगा, स्वर्ग में तो जाएंगे ही। तो बाबा कहते हैं जब बाप आए हैं ऊंच मर्तबा देने तो गफलत मत करो, ऊंच मर्तबा पाने का ही पुरुषार्थ करना है, नहीं तो पिछाड़ी में साक्षात्कार होगा। तो जब याद अच्छी रीति नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होगा, तो क्या बनेंगे, नौकर चाकर, प्रजा का भी प्रजा, तो बहुत दुख होगा, पश्चाताप होगा, क्योंकि पिछाड़ी में हमें सब कुछ मालूम पड़ेगा क्या कि हम क्या पद पाएंगे सतयुग में। थर्ड पॉइंट, बाबा भक्तों के बारे में कह रहे हैं, भक्तों का फल देने वाला है भगवान। साधु संत आदि सब भक्त हैं, भक्त ही गंगा स्नान करने जाते हैं, भक्त भक्तों को फल थोड़ी देंगे। अर्थात साधु संत आदि अपने फॉलोअर्स को, अपने भक्तों को फल नहीं दे सकते, क्योंकि सभी है रचयिता का रचना, शिव बाबा है रचयिता, और सभी आत्माएं चाहे साधु संत ही क्यों ना हो, सभी आत्माएं हैं शिव बाबा की रचना। तो वर्षा रचयिता से ही मिलता है, रचना को कैसे वर्षा देंगे। तो फोर्थ पॉइंट बाबा कहते हैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनने बगैर तुम वर्षा नहीं पा सकते, वर्षा नहीं ले सकते। बाप बच्चों को रचते ही हैं वर्षा देने के लिए, सृष्टि रचते हैं बच्चों को वर्षा देने के लिए, शरीरधारी को ही वर्षा देंगे ना, आत्माएं तो ऊपर में रहती है। अर्थात जब आत्माएं निराकारी दुनिया में रहते हैं तो वर्षे की कोई बात नहीं। जब हम आत्माएं इस सृष्टि रंगमंच पर आते हैं, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक शरीर धारण करके पाठ बजाते हैं, तभी वर्षे की बात होती है। जब पूरा वर्षा मिलता है माना सतयुग में हम आते हैं पहले जन्म से। फिफ्थ पॉइंट बाबा कह रहे हैं विनाश के बारे में। बाबा कहते हैं मौत कितना सहज खड़ा है, धरती हिलती रहती है, बम्स की मगरूरी बहुत है, अचानक ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। सबसे जास्ती काम करना है अर्थक्वेक को, अर्थात भूकंप, यह हिले तब तो सारे मकान आदि गिरे, अर्थात विनाश ड्रामा अनुसार होना ही है। तो विनाश में बॉम्ब्स अर्थात वर्ल्ड वॉर, ये भी एक भूमिका होगी विनाश की, और फिर अर्थक्वेक, 5 तत्व भी एक पार्ट होगा। बाबा कहते हैं पता नहीं किस समय भी कुछ हो जाए, एरोप्लेन ट्रेन गिर पड़ती, तो बाबा कहते हैं मौत से पहले, विनाश होने के पहले पूरा वर्षा तुम्हें ले लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है 6th पॉइंट, पैगाम के बारे में बाबा कहते हैं सिर्फ बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो, बुढ़िया भी सर्विस कर सकती है।
शादी मुरादी पर कहाँ भी जाओ, कान में यह बात सुनाओ। गीता का भगवान कहते हैं मुझे याद करो। मित्र संबंधियों को भी संदेश दो। सत्संग, मंदिर आदि कहीं भी हम जाते हैं तो हमें यही बात, एक ही लाइन बाबा कहते हैं, जास्ती बोलने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यही कहो कि गीता का भगवान आया है वर्षा देने, तो उन्हें याद करो। तो हम क्या होंगे, 21 जन्मों के लिए वर्षा ले लेंगे, बेड़ा पार हो जाएंगे। क्योंकि बाबा कौन है? बाबा है सभी आत्माओं को पावन बनाने वाला पतित पावन। सबसे से उत्तम पुरुष बनाने वाला है बाप। सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। तो ये भी हम जब दूसरों को समझाएंगे तो बता सकते हैं कि परमात्मा है कौन। क्योंकि मनुष्य मात्र को तो परमात्मा के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। भगवान को पुकारते हैं, लेकिन भगवान कौन है, क्या कर्तव्य करते हैं, क्या उनकी महिमा है, कोई भी नहीं समझते, कुछ भी नहीं समझते। तो इसी तरीके से हम पैगाम दे सकते हैं। आज की मुरली की वरदान है, बाबा कहते हैं सोचने और करने के अंतर को मिटाने वाले स्वपरिवर्तक स्व विश्व परिवर्तक भव। स्लोगन, सबसे लक्की वह है जिसने अपने जीवन में अनुभूति की गिफ्ट प्राप्त की है। ओम शांति। तो आज शिव बाबा हमें बहुत बार याद की अटेंशन दिलाया है, तो हमें बार बार साकारी से निराकारी यही ड्रिल करके बाबा को बहुत याद करेंगे। तो स्वयं को अकाल तख्त पर बैठे हुए विराजमान देखे, मस्तक मणि, पवित्र आत्मा, चैतन्य हीरा। मैं इस शरीर से पाठ बजा रही हूँ। मैं आत्मा परम धाम वासी सृष्टि रंगमंच पर संगम युग पे बेहद के बाप से पूरा वर्षा पाने के पुरुषार्थ कर रही हूँ। श्री बाबा स्वयं आए हैं मुझ आत्मा को सब कुछ देने, भरपूर करने, बाप समान बनाने। तो देह रूपी वस्त्र से स्वयं को अलग देखे। ज्योति स्वरूप में आत्मा इस देह को छोड़ ऊपर उड़ता पंछी की तरह मेरे साजन के पास निर्वाण धाम में, परलोक में पहुंच गई। चारों ओर मीठे ते मीठा बाबा के रूहानियत से भरी हुई पवित्र वाइब्रेशन, लाइट, माइट, अखंड महाज्योति रूहानी आकाश में चमक रहे हैं। फील करें सर्वशक्तिवान के समस्त शक्तियाँ मुझ आत्मा में समाते जा रहे हैं। मुझ आत्मा में परिवर्तन शक्ति हाईएस्ट होता जा रहे हैं। मेरे अंतर मन में समाया हुआ कड़े संस्कार पिघलते जा रहे हैं। ज्वाला स्वरूप योग अग्नि में आसुरी स्वभाव संस्कार नष्ट होते जा रहे हैं। अंतर मन में हर एक आत्मा को एक्सेप्ट करने की शक्ति
कोई कैसा भी हो, सभी को मैं एक्सेप्ट करती हूँ। हर आत्मा के लिए मेरे मन में अथाह शुभ भावना, शुभ कामना, रहम की भावना जागृत हो रहे हैं। जैसे परमात्मा हम बच्चों को देखते हैं, हमारे श्रेष्ठ भाग्य को देखते हैं, चमकती हुई मणि के रूप में देखते हैं, वैसे ही मैं आत्मा सभी आत्माओं को अनादि स्वरूप में आत्मा समझकर देखने की वृत्ति, दृष्टि निर्माण करती जा रही हूँ। प्यार के सागर अथाह प्यार से मुझे भरपूर कर दिया। फिर से चले साकार तन में, भ्रुकुटी आसन में विराजमान, मैं परमात्म दिल तख्त नशीन आत्मा। जैसा बाबा ने चाहा वैसा ही मेरी दृष्टि, वृत्ति, वैसा ही मेरा मीठा उमंग उत्साह भरा बोल, खुशी लुटाने वाला बोल, वैसा ही मेरा शुद्ध पावन वाइब्रेशन। देखे अपने प्रकाश को दूर दूर फैलते हुए, हर एक शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों से निर्मित। ओम शांति।